पंकज सिंह जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव और जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनाव की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मैं आज की प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूं। आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रभारी मध्य प्रदेश के प्रभारी श्री मुकेश गोयल जी और आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज सिंह जी। मैं आमंत्रित करता हूं कि मैं श्री मुकेश गोयल जी को कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मेरे साथ मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पंकज सिंह जी, अन्य पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी का मुझे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा केजरीवाल जी द्वारा प्रभारी बनाया गया और ये प्रभारी इसलिए बनाया गया, मेरे से पहले जो प्रभारी थे गोपाल राय जी, उनके पास कई प्रदेशों का कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से वो मध्य प्रदेश के अंदर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और हमारी पार्टी जगह जगह से विस्तार करती जा रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा, दिल्ली से पार्टी शुरू हुई। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जो विकास के कार्य करवाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली पानी को फ्री करने का मामला हो, चाहे वो लेबर के लोगों की मदद करनी हो, चाहे वो लेबर के लोगों की न्यूनतम मजदूरी देनी हो, जो हमारे असंगठित श्रमिक है उन लोगों के खातों के अंदर पैसे देने की बात हुई हो, चाहे वो विधवाओं को पेंशन देने की बात हो, चाहे वो हमारे जो गरीब और बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, सैकड़ों योजनाएं हैं जो दिल्ली सरकार ने लागू की है। चाहे उसके अंदर शहीद जो होते हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की बात हो, कोरोना काल के अंदर जो हमारे कर्मचारी जिनकी मृत्यु हुई उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए देने की बात हुई हो, तो हर जगह केजरीवाल जी पूरी की पूरी मदद कर रही और उसी का परिणाम था कि उसी बेस के ऊपर दिल्ली मॉडल को लेकर हम पंजाब के अंदर गए। पंजाब के अंदर केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर, भगवंत मान जी के नेतृत्व के अंदर हमने वहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीता और आज लोग अचंभित रह गए, क्योंकि इसलिए तो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतने अपार जन समर्थन हम लोगों को मिलेगा। उसका कारण था, आपने देखा जो बादल परिवार था जिसका पिछले 30-40 वर्षों से वहाँ एक साम्राज्य था वो ध्वस्त हुआ। बादल परिवार के जितने भी सदस्य लड़े उन सब को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के परिवार के जितने भी लोग थे, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे उनके पुराने नेता थे, सब लोगों को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे या उन्होंने जिन लोगों को समर्थन किया वो भी पूरी तरह से हारे और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते और भगवंत मान जी वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री बने। और भगवंत मान जी भी जिस तरह से वहाँ पर लोकप्रिय फैसले ले रहे हैं, वो सारे फैसलों को देखते हुए निश्चित तौर पर हमें कहा जा सकता है कि हमारी पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी बनने जा रही है और हर राज्य के अंदर हमारी पार्टी मजबूती के साथ, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकल चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। इसी मुहिम के तहत मुझे मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और यहाँ पर जो शिवराज सरकार है उसने जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, जिस प्रकार से उसने भ्रष्टाचार मचा रखा है, उसी की वजह से उसे 2018 में सत्ता से बेदखल किया था इस प्रदेश की जनता ने। लेकिन बड़े शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी को आदरणीय कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपने कुनबे को संभाल नहीं पाए और उनका कुनबा ही छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से जो प्रदेश की जनता ने जो बहुमत उन्हें दिया था वो बहुमत उन्होंने खराब किया और उस बहुमत की वजह से शिवराज जी की सरकार दोबारा से बन गई। यदि मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता शिवराज जी के घोटालों से, शिवराज जी के भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान है। जगह जगह चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो छात्रों को सुविधा देने की बात हो, चाहे वो टीचरों को सुविधा देने की बात हो, चाहे वो हमारे असंगठित लोग हैं उन्हें सुविधा देने की बात हो, चाहे हमारे अस्थायी कर्मचारी है वो परेशान है, हर तरह से शिक्षक परेशान है, डॉक्टर परेशान है, हर तरह का आम नागरिक परेशान है।
तो इस सारी परेशानियों से देखते हुए शिवराज सरकार से तो पहले ही प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया था, लेकिन आज की तारीख में उनसे भी ज़्यादा कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी जिस तरह से वो छोड़ के गए, कांग्रेस ने भी अपनी साख को खराब कर लिया। कांग्रेस के ऊपर भी अब जनता का ये कहना है कि ये लोग तो यदि हमने इन्हें वोट दिया तो ये तो फिर भाग जाएंगे और फिर शिवराज जी की सरकार बन जाएगी। और इस समय मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उस बदलाव के अंदर केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए पंजाब और दिल्ली के जो हमारे करवाए हुए विकास के कार्य हैं उसे देखते हुए निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारी पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है। हमारे पंकज सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश हमारे आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्हीं सभी लोगों के साथ मिलकर हम अच्छा विकल्प देंगे और निश्चित तौर पर चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो या आगे आने पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, हम पूरी ताकत के साथ इन चुनावों को लड़ेंगे। और जो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और निश्चित तौर पर हम एक उनका विकल्प बनकर उनकी आगे आने वाली जो उनकी जो समस्याएं हैं, यदि उन लोगों ने हमें मौका दिया, हमारी पार्टी को मौका दिया, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर हम विकास के कार्य करके दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से इस प्रदेश की जनता को भी मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े, आम आदमी पार्टी के समर्थन में जुटे, तो निश्चित तौर पर यहाँ मध्य प्रदेश में भी बदलाव होगा। और यदि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हम प्रदेश की जनता से जो वायदे करेंगे उन वायदों को पूरा करेंगे। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद जो भी आपके सवाल जवाब होंगे प्रभारी महोदय से, अगले संबोधन के लिए मैं प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष पंकज सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। आज आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में अरविंद केजरीवाल जी के प्रतिनिधि के रूप में और मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में माननीय मुकेश गोयल जी इस बैठक में उपस्थित रहे। पार्टी की तरफ से जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, कई अहम मुद्दों में हम लोगों ने चर्चा की है। ये बैठक अभी कंटिन्यू चलेगी भी। कुछ बिंदु, चूंकि प्रभारी महोदय ने कई बातें कह दी हैं, कुछ बिंदु जो जरूरी हैं वो मैं कहने जा रहा हूं। तो पहली चीज है कि चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या आगामी नगर निकाय के चुनाव हो, इन चुनावों में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ताकत के साथ लड़ने जा रही है, उतरने जा रही है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी अपने चुनाव प्रभारी जल्दी नियुक्त करने जा रही है। सभी जिलों के अंदर हमारी जिला चुनाव समितियां बनने जा रही हैं। हमारी रिसर्च विंग काम कर रही है। जो आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, उन चुनावों में वार्ड पे हमारा क्या मैनिफेस्टो होगा, कौन से मुद्दे होंगे, या शहर के लिए हमारा मैनिफेस्टो कैसा होगा, उस मैनिफेस्टो के साथ हम उतरेंगे। तो रिसर्च विंग भी लगातार काम कर रही है और आम आदमी पार्टी इस समझ के साथ कि किस नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर परिषद का क्या बजट है, उस बजट में हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्या विकास कार्य कर सकते हैं, वो जनता के सामने हम वादा करेंगे। और उन वादों को आप लोग ये जानते हैं कि आज इस देश के अंदर जब जुमलों का बोलबाला हो, जब झूठ का बोलबाला हो, ऐसे समय में एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है और एक नेता अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं, उनके साथी, और वो
वो करके दिखाते हैं। हमने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया, पंजाब में हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री बस को पता हो और अपने करीबी मंत्री को, जिसने 1% के कमीशन की बात की हो, उसको न केवल हटा देना बल्कि उसको जेल पहुंचा देना, ये राजनीतिक इतिहास के लिए बड़ी घटना है और मीडिया के साथी इसको बखूबी समझते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य पार्टियां अपने नेताओं को जानती हैं कि ये भ्रष्ट हैं, ये हैं। या एक आप लोगों ने दर्दनाक घटना देखी होगी कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कई किसानों की मौत हो गई और उस बेटे को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई। आज भी वो केंद्रीय मंत्री बने हुए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वो कैसी राजनीति स्थापित करना चाहती है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं अगली बात ये कहूंगा कि आज प्रभारी महोदय के सामने हम लोगों ने ये भी तय किया है कि पार्टी का मुख्य जो संगठन है, उस संगठन को बूथ स्तर पे तो हम मजबूत करेंगे ही, मुख्य संगठन के साथ साथ करीब 37 अनुसांगिक संगठन भी आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। कुछ अनुसांगिक संगठन हमारे बन गए हैं, कुछ हम बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे हमारा युवा विंग है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, इस तरीके के प्रकोष्ठ, या जिलों में हमारी लीगल सेल या ऑटो विंग इस तरीके के बने हैं। उसमें हम व्यापारी प्रकोष्ठ, डॉक्टर सेल, कर्मचारी संगठन, शिक्षक सेल, तमाम तरह के प्रोफेशनल प्रकोष्ठ, इस तरीके के प्रकोष्ठ भी हम बनाने जा रहे हैं। छात्र इकाई हमारी सक्रिय होगी। तो ये निर्णय भी पार्टी ने लिया है। आगामी समय में जल्द ही आम आदमी पार्टी से जनता के मुद्दों पे जो संघर्ष करने का काम है, जहां जो समस्याएं आ रही हैं, वार्ड के स्तर पे, विधानसभा स्तर पे या जिला के स्तर पे, वो चाहे पार्षद के घर का घेराव हो, चाहे जोनल ऑफिस का घेराव हो, वार्ड के या नगर निगम का घेराव हो, या जिला कलेक्टर के यहाँ घेराव करके ज्ञापन देने या प्रदर्शन करने का काम हो, इस तरीके के काम तो करेगी ही। साथ ही हमारे सामने जो घोटाले आते जाएंगे, क्योंकि हमारी रिसर्च विंग ने, हमारी टीम ने काफी बड़ी संख्या में आरटीआई के द्वारा जानकारी भी इकट्ठा की है, उन घोटालों को भी आपके सामने उजागर करेंगे। इसके अलावा पार्टी इस दायित्व को भी समझती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आज जो चल रहा है वो लोकतंत्र के नाम पे लूटतंत्र चल रहा है। इस लूटतंत्र में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। आप कोई भी तहसील का या विधानसभा स्तर का या जिला स्तर का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दारू का ठेका उठाइए, बालू का ठेका उठाइए या बड़े कोई ठेके उठा लीजिए, भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता आपको इन्वॉल्व मिल जाएंगे। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका सड़क से लेकर सदन में निभाने में असफल रही है और सरकार तो कांग्रेस ने खोई, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच से अपना विश्वास भी खो दिया। ऐसे समय में चाहे वो सड़क हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, जिस लेवल पे हो, आम आदमी पार्टी पहले भी विपक्ष की भूमिका निभाती रही है, आगे भी हम निभाते रहेंगे। चाहे जेल जाना हो, चाहे डंडे खाना हो, या जिस तरीके के मुद्दे हों, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो हमें पार्टी से निर्देश मिलते हैं वो मुद्दे उठाएंगे हम। प्रादेशिक और जिला स्तर के, लोकल स्तर के मुद्दे भी लगातार हम उठाएंगे। एक आखिरी चीज जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो दो पार्टियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन पार्टियों की योजनाबद्ध नीति के तहत या यूं कहें कि षड्यंत्र के तहत कोई भी ईमानदार विकल्प खड़ा होने लगता है तो ये दोनों मिलकर उसे निपटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, चूंकि आम आदमी पार्टी में आम लोग ज्यादा हैं, कोई राजा महाराजा के घर से नहीं है, ना यहाँ राजा महाराजाओं की लड़ाई है, ना यहाँ लंबे समय से 2-3 पीढ़ियों से नेता बने, विधायक बने, मंत्री बने या मुख्यमंत्री बने लोग हैं जो लूट के रखे हों। चूंकि 2,80,000 करोड़ का बजट शिवराज सिंह चौहान या मध्य प्रदेश की सरकार कहां खर्च करती है,
आप लोग समझ सकते हैं, एक काम वो नहीं गिना सकते प्रदेश के अंदर कि क्या वो कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, किसानों को फसल का दाम देना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, यहाँ तक कि माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान देना हो, कोई एक काम वो नहीं गिना सकते। और 2,80,000 करोड़ का बजट वो खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ सब कुछ निःशुल्क देते हुए हमारे प्रभारी महोदय बता रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, युवाओं को रोजगार, हमारे पास ये तमाम रिपोर्टें हैं, सरकारी रिपोर्ट है, हमने जारी किए। स्कूलों के 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम, आप लोग इनको देख सकते हैं, ये हम रिलीज करते हैं। तो ये काम करते हुए जो 30,000 करोड़ का बजट अरविंद केजरीवाल जी को मिला था, आज 75,800 करोड़ का बजट है। और सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम कर रही है जो सरप्लस बजट पे है। तो ये दो सरकारों के बीच का मामला है। और जिस तरीके से कोई नया दल यहाँ खड़ा होने लगता है, ये दोनों पार्टियां मिलकर उसे खत्म करने या परेशान करने की कोशिश करती हैं। मैं भी 17 दिन जेल में रहा। अभी मनीषा जी ने, हमारी उपाध्यक्ष है, उन्होंने आंदोलन किया था, उन पे कमेंट कसे गए। तमाम तरह के हमारे साथी आंदोलन करते रहते। रीना जी लगातार लड़ती रहती हैं। रानी अग्रवाल जी हैं, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल जी कई बार गिरफ्तार हुए। तो ये काम ये करते हैं। ऐसे समय में मैं विनम्र अनुरोध के साथ इस देश के चौथे स्तंभ से, मीडिया से, इंसानियत के नाते और इस देश के और प्रदेश की सुरक्षा और रक्षा के नाते, भविष्य के नाते आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करूंगा। और इस बात के साथ कि हो सकता है हमारे कामों में कुछ त्रुटियां भी हो, हम बहुत बड़े होर्डिंगों में ना दिख रहे हो सकता है हम बड़े अखबारों के पहले पृष्ठ में ना दिख रहे हों, क्योंकि उस लेवल का पैसा हम ना लूट के रखे हैं, ना अडानी अंबानी के पास मांगने जाते हैं तो हम खर्च नहीं करते हैं। तो हो सकता है उन जगहों पे हम ना दिख रहे हों। हमारे संघर्ष और संगठनिक कामों में हो सकता है 4 त्रुटियां हों। आपके साथ सहयोग सादर आमंत्रित है, आपके सुझाव, आपके जो मार्गदर्शन है वो भी, लेकिन आपसे चौथे स्तंभ से इस प्रदेश के भविष्य के लिए, इस प्रदेश के बच्चों, युवाओं, माताएं बहनों, किसानों और इस प्रदेश की जो संपदा है, मिट्टी है, यहाँ की नदियां हैं, उन सबके भविष्य के लिए चौथे स्तंभ से मैं अपील करता हूं कि आप लोग सहयोग भी दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार बंधु की सवाल जवाब हो प्रभारी महोदय से, अध्यक्ष महोदय से, तो सवाल जवाब आमंत्रित है। फ्री की राजनीति को लेकर बड़ा बवाल होता है। फ्री की राजनीति, अभी केजरीवाल फ्री की राजनीति करते हैं। दिल्ली में फ्री, पंजाब में फ्री। पंजाब 53% GDP के रूप में चल रहा है लोन पे, उसके बाद भी फ्री की राजनीति देश को श्रीलंका तक को भी पहुँचा देगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि केजरीवाल जी जो 2 महीने में सरकार बनी, और जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हो पंजाब में, वो आंकड़े तो जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, अमरिंदर सिंह की सरकार थी या अकाली दलों की सरकार थी, ये कट तो उस समय पे उन्होंने GDP को यहाँ से पहुँचाया, जो पंजाब की हालत करी है उन लोगों ने करी। दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी थे उससे पहले केंद्र सरकार से थोड़ा बहुत लोन लिया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जो सरकार है सारी चीज़ें फ्री में देने के बाद भी घाटे में नहीं चल रही, वो आज की तारीख में भी मुनाफे में चल रही है। ये अपने हमने जीता जा इसका प्रमाण। पंजाब के अंदर भी जो लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपये का लोन जो पिछली सरकारें छोड़ के गई है, केजरीवाल जी के नेतृत्व में फ्री की उन लोगों को सुविधा भी दी जाएगी, और जो ये उनका कर्जा है उस कर्जे को भी कम किया जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास नीति है, हमारे पास भ्रष्टाचारी लोग नहीं है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर किस प्रकार से भगवंत मान जी ने एक उनके कैबिनेट के मंत्री ने जरा सी हरकत करी और उनकी जानकारी के अंदर वो बात आई तो उन्होंने तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त किया, और बर्खास्त ही नहीं किया, सीधा उसे जेल में भेजा। ये किसी अच्छे आदमी में हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत इसलिए नहीं है जो भ्रष्टाचार का पैसा राजनेताओं के घरों में जाता था, जो उन लोगों के घरों में जाता था, उस पैसे को बचाकर ही फ्री का सामान दिया जा रहा है, फ्री की बिजली दी जा रही है, फ्री में पानी दिया जा रहा है, फ्री में शिक्षा दी जा रही है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो हमने शिक्षा का राइट टू एजुकेशन एक्ट पास कर दिया कि हम सभी लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं,
और बाकी जगह पे बुरा हालात, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालात है, कितने लोगों को शिक्षा मिल रही है, कितने लोगों को फ्री शिक्षा की बात हो रही है, कितने लोगों को आपको जानकर हैरानी होगी 2018 में जो बेरोजगारों के लिए हुए थे उनके आज तक रिजल्ट नहीं आ रही है। यदि कोई बात होती है पेपर आउट हो जाती है। तो ये हालात इस प्रदेशों की है। आपने सुना दिल्ली के अंदर यहाँ भर्ती की प्रक्रिया है और इस जगह पे लीक आउट हो गए पेपर या बोर्ड है वो, क्या उसका पेपर आपने सुना है कि वो लीक आउट हो गया और उसके अंदर लोगों को हमारे जो विद्यार्थी हैं जो आगे विद्यार्थी हैं जो लोगों को वहाँ पे हो गया इन्हीं लोगों की मिली भगत है कि अपने हिसाब से यहाँ पे चयन प्रक्रिया करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। वही कारण है कि जब वो आउट हो जाते हैं तो फिर 4-4 साल तक इसका फैसला नहीं कर पाते। ये मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पर जो भी हम फ्री की घोषणा करेंगे या देने की बात करेंगे मध्य प्रदेश को कंगाली की हालत में नहीं छोड़ेंगे। वो इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हमारे पास भ्रष्टाचारी लोग नहीं होंगे। जो पैसा जनता के खून पसीने का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है वो क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को सुविधा देने के नाम पे खर्च होगा, चाहे वो फ्री के रूप में हो या सस्ते दर के रूप में हो, वो उन लोगों की सुविधा के लिए खर्च होगा, ना कि भ्रष्टाचारी नेताओं के घरों में। सर अभी आपने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कितनी हिम्मत बात कही आपने, तो सर जो फैसले वो ले रहा है वो फैसले आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या नकार फैसले ले जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको पता नहीं, जब सर मैं बता रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, आपको पता नहीं है। उन्होंने फैसला लिया दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री ने, बनते ही जितने भी वहाँ नेता हैं उनको एक ही पेंशन मिलेगा, ठीक सर। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दूसरा क्या चल रहा है, फैसले क्यों नहीं लिए? मैं आपको बताना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी फैसले लेने